वी आर गोइंग टू पाइथागोरस थ्योरम। चलिए पाइथागोरस थ्योरम्स के बारे में कुछ सर्च करते हैं। तो थ्योरम्स को पहले स्टार्ट करने से पहले हम इसकी सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी को अटेंड करते हैं कि एग्जैक्ट पाइथागोरस जो व्यक्ति थे, जो ग्रीक फिलोसफर सबसे बड़े ग्रीक के थे, उन्होंने क्या थ्योरम में अपना एक्सप्लेनेशन दिया। तो चलिए एक पेज लेते हैं। आप एक ट्रायंगल बनाते हैं, आप इसे 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। अब एक ट्रायंगल में आपको जनरली ये बताया जाता है कि ये हाइपोटेनस है, ठीक है, ये परपेंडी होता है, ये क्या होता है, बेस होता है। अब आपकी जानकारी के लिए हम बता दें, न ये तो हाइपोटेनस होता है, न ये परपेंडी होता है, न ये बेस होता है। क्यों? अभी एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ गया आपके माइंड में, सबसे बड़ा क्वेश्चन कि ये तो यही हम पढ़े हैं हाइपोटेनस। नो, ग्रीक फिलोसफर पाइथागोरस ने ये बताया कि जब तक आपके पास राइट ट्रायंगल ना हो तब तक आप हाइपोटेनस, परपेंडी, बेस के बारे में बात ही नहीं कर सकते। तो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है 90 डिग्री का होना, ठीक है। जो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ता होगा वो जाके चेक कर ले, हर क्वेश्चन में अगर 90 डिग्री नहीं होगा तो एक भी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री सॉल्व नहीं हो सकता। ये बात याद रहे, क्या है, 90 डिग्री सबसे इम्पोर्टेंट। अगर 90 है तो 90 के फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होता है, तभी आपका हाइपोटेनस होगा। और हमेशा हाइपोटेनस के फ्रंट वाला साइड ही आपका परपेंडी होगा, ये बात याद रखिएगा, ठीक है। और देन आफ्टर जो आपका बचा वो आपका क्या होगा, बेस होगा, डाउन साइड जहाँ भी होगा। सपोज अगर हम एक क्वेश्चन लिखते हैं, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री, सपोज बी इक्वल टू 90 डिग्री। अब हमने एक डायग्राम बनाया। अब डायग्राम बनाने के अकॉर्डिंग हम थोड़ी शॉर्टली, मतलब थोड़ा सा हम यहाँ पे बी नोट कर लिए, मतलब धोखे से हमने बी यहाँ नहीं शो किया, तो उसके अकॉर्डिंग बी 90 डिग्री हुआ। अब हम इसे कट नहीं करना चाहते तो हमें 90 यहीं पे शो करना पड़ेगा, ये आपका 90 होगा। चाहे आप जैसे भी कॉर्नर बनाएं, आपको ऐसे बनाना पड़ेगा कि ये 90 है। अब इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। आपके इसके फ्रंट साइड ही आपका हाइपोटेनस होगा। चेंज हो गया ना, ये बात याद रखिएगा। और इसके फ्रंट साइड पे आपका परपेंडी, ये बात याद रखिए। और डाउन साइड आपका क्या हो जाएगा, बेस। क्लियर? यानी एक और प्रॉपर्टी बची, अगर आपका ट्रायंगल में आपका अगर इस सिचुएशन पे 90 डिग्री हो जाए तो आपका ये हाइपोटेनस होगा, ये बात याद रखिएगा। अब आप सोच रहे हैं डाउन साइड हाइपोटेनस कैसे हो सकता है, तो 90 डिसाइड करता है, हम नहीं डिसाइड करते, ये बात याद रखिएगा। जहाँ 90 होगा उसके फ्रंट पे ही हाइपोटेनस होगा, ये बात याद रखिएगा। और उसी के जस्ट सामने वाला फ्रंट साइड में जो साइड होगा वो आपका परपेंडी होगा, ये बात आप याद रखिए और रिमाइंड रखिए, इस आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए पाइथागोरस के थ्रू पे जो बातें हुई हमने यहाँ फर्स्टली शेयर किया, जो आपको हाइपोटेनस, बेस और परपेंडिकुलर के बारे में बताता है। अब चलिए थ्योरम्स के बारे में एक्सप्लेनेशन कर लेते हैं। तो थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ए राइट एंगल्ड, इसे हम सिंपल तरीके से थ्योरम बनाएं। इन ए राइट एंगल्ड, ठीक है, इन ए राइट एंगल्ड, एक राइट एंगल है ट्रायंगल, किस में है, ट्रायंगल में, द स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, जैसे आप हाइपोटेनस मालूम होगा, हाइपोटेनस इक्वल टू परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अभी दो साइड हुए तो ये क्या लिखा है, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस, ये हो गया, इज इक्वल, ये इक्वल टू द सम मीन्स ये प्लस, ऑफ द स्क्वायर, ये स्क्वायर है दोनों में, ऑफ अदर टू साइड्स, ये दोनों साइड्स हैं आपके। तो इसी को हमको प्रूव करना है। ये किसके थ्रू पे दिया गया, बाय ग्रीक फिलोसफर पाइथागोरस। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो फर्स्टली हमें गिवन क्या है, तो गिवन के लिए हम पहले ट्रायंगल यहाँ पे बनाते हैं। तो ट्रायंगल, हमने ये ट्रायंगल बनाया, ठीक है, गौर से देखिएगा, आपको वही प्रूफ होगा जो भी हमें आपको बताया कि 90 के सामने ही आपका हाइपोटेनस होगा, ठीक है। अब सपोज हम यहाँ ए ले लिए, यहाँ बी ले लिए और यहाँ क्या ले लिए, सी। अब हम सपोज में ये रखते हैं कि ये 90 डिग्री है, क्या है, ये 90 डिग्री, ओके, ये आपका 90 डिग्री हो गया। क्लियर? तो 90 के सामने क्या हो गया, ये आपका हाइपोटेनस, ठीक है। और इसके फ्रंट पे क्या हो गया,
सॉरी ये 90 हुआ, ये आपका क्या हो गया हाइपोटेनस। चलिए हम थोड़ा सा दूर में लिख देते हैं, ये हाइपोटेनस। अब इसके फ्रंट पे ये हो गया, ये आपका क्या हो गया परपेंडी, और ये क्या हो गया आपका बेस, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो गिवन क्या है, इन अ राइट ट्रायंगल बी ए बी सी, क्योंकि राइट ट्रायंगल अगर आप लिखते हैं तो सेंटर पे ही लिखना पड़ता है जिसको 90 डिग्री होता है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा एंगल बी इक्वल टू 90 डिग्री। क्लियर। अब हमें इतना ही बस दिया है, तो चलिए टू प्रूव क्या करना है हमें कि स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनस इज इक्वल टू स्क्वायर द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो हाइपोटेनस क्या है आपका AC। अब आप देख सकते हैं AC स्क्वायर, क्यों, क्योंकि 90 के फ्रंट में क्या हो गया आपका AC स्क्वायर इक्वल टू AB परपेंडी स्क्वायर प्लस बेस क्या है आपका BC। या तो आप परपेंडी इसे भी बोल सकते हैं या तो फिर बेस इसे भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, दोनों में आप किसी को भी अटेंड कर सकते हैं। चलिए अब इसे प्रूव करने के लिए हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि हम कंस्ट्रक्शन के विदाउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सिमिलर करना पड़ेगा कंस्ट्रक्शन। तो कंस्ट्रक्शन में हम एक और 90 डिग्री लेते हैं यहाँ से, ठीक है, एक लाइन, क्योंकि लाइन इसके बिना हम पाइथागोरस को सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम एक लाइन ड्रा किए जो 90 डिग्री है। सब इसे हम क्या नोट कर लेते हैं, D, A B C एंड D। तो यहाँ पे हम नोट क्या करेंगे, फ्रॉम B से हमने ड्रा लाइन किया, फ्रॉम B ड्रा BD परपेंडिकुलर किस पे है, AC पे, राइट। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया। अब चलिए सॉल्व करते हैं, प्रूफ। अब देखिए हमने इसे ड्रा किया 90 डिग्री, तो हमारे पास कितने ट्रायंगल बन गए, 2, 1 एंड 2, और पहले से कितने ट्रायंगल थे, 1, BAB एंड C। तो क्यों ना हम ABC को 1 बाई 1 सिमिलर करें। तो चलिए करते हैं। तो फर्स्टली क्या ले लेते हैं, इन ट्रायंगल ADB एंड सेकेंड ट्रायंगल आपका फुल, मतलब फुल के साथ आपको हाफ 1 बाई 1 लेना है। तो ABC, ये ABC आपको दोनों में करना है, ये आपका कॉमन हो जाएगा ट्रायंगल। तो चलिए आपको सिमिलरिटी के लिए क्या क्या चाहिए, जो आपके पास हो वो बोलें। 90 डिग्री, यहाँ भी 90 डिग्री, तो एंगल B इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल D, ठीक है। तो यहाँ पे एंगल D, क्योंकि D इधर है इधर B है, ठीक है, दोनों साइड हैं लेकिन हम इधर ही B लिखें क्योंकि D इधर है। तो ये किससे आया, ईच 90 डिग्री। देन सेकेंड, अब देखिए ABC और ADB एंगल A कॉमन है नहीं है, दोनों में आ रहा है। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, एंगल A इक्वल टू एंगल A। ये क्या हो गया आपका कॉमन एंगल, ठीक है। तो ट्रायंगल आपका क्या हो गया, सिमिलर हो गया, ADB सिमिलर ट्रायंगल ABC, राइट। अब सिमिलर से हम, सिमिलर की प्रॉपर्टी क्या है कि हम सभी साइड्स को, एंगल्स को इक्वल बोल सकते हैं। अब इसका मीन्स हुआ कि एंगल D इक्वल टू आपका एंगल B है, और यहाँ पे हमने और क्या लिया, एंगल B इक्वल टू एंगल B भी हो सकता है, क्योंकि दोनों में आ रहा है एंगल B, वो तो ऑलरेडी 90 है। एंगल A इक्वल टू एंगल A ऑलरेडी कॉमन था। तो बचा क्या, साइड रेशियो में होता है, तो हमें डायग्राम देखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप इससे साइड लिख सकते हैं, 3 साइड होंगे। देखिए बाय फर्स्ट AD, तो चलिए AD लिख लेते हैं। AD के कंपेयर में यहाँ क्या है, AB। आपको डायग्राम देखने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ये फर्स्ट रेशियो हुआ। दूसरा DB, यहाँ DB नोट कर लीजिए। इसका पेयर में क्या, BC, तो यहाँ BC कर लीजिए, इक्वल टू, अब BA बचा, यहाँ पे BA आप कर लीजिए। इसमें भी देखिए CA, तो CA, मतलब आपको साइक्लिक ऑर्डर पे लिखना है, ओके। ये आपका प्रूफ हुआ। ये किससे आपका सिमिलर हुआ, एंगल ऑफ कंडीशन। और इसे हम किस प्रॉपर्टी से ऐसे नोट किए, CPST, कॉन्ग्रेंस कोरोस्पोंडिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। ये बात याद रखिएगा, लिख लिए। अब हम थोड़ा सा आंसर की ओर चलते हैं। तो आंसर में देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, AB स्क्वायर, और यहाँ क्या लिखा है, BC, क्योंकि हमको इस साइड नहीं देखना है, हमको इन दोनों को लेके इसे प्रूव करना है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, AB। तो क्या हमें यहाँ इस जो हमने अभी प्रूव किया इसमें AB कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है कि ये है, और एक ये है AB, वो BA AB ही है। तो अगर हम ये दोनों को लेके चलें
तो हमें ए बी स्क्वायर मिल जाएगा बिल्कुल। तो हम उन दोनों को ले लेते हैं और इसे क्या कर देते हैं, इग्नोर कर देते हैं, इसे छोड़ देते हैं, ठीक है, क्योंकि हमें जो ज़रूरत है हम वही बस लेंगे, ए बी। और इसे अब थोड़ा सा सीधा लिख लीजिए, ए बी अपॉन ए सी लिख सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या आ गया आपका, ए बी स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ए बी में ए बी स्क्वायर, ए डी इंटू ए सी। आपको एक ट्रिक भी बताएंगे, जब सॉल्व हो जाएगा तो उसके बाद हम आपको एक बेस्ट ट्रिक बताएंगे। ये आपका फर्स्ट इक्वेशन हो गया, क्योंकि हमें ए बी स्क्वायर की वैल्यू फाइंड हो गई। अब चलते हैं बी सी की ओर। तो बी सी के लिए हमें सेकेंड ट्रायंगल लेना पड़ेगा, किसके साथ, ए बी सी के साथ। तो उसका नाम क्या है, डी बी सी। तो चलिए यहाँ पे ले लेते हैं ट्रायंगल सी डी बी एंड, यहाँ पे लिख लीजिए नाउ इन राइट ट्रायंगल, ये ट्रायंगल सी डी बी एंड ट्रायंगल ए बी सी, राइट। अब इसको सिमिलर करना है, बिना सिमिलरिटी के हम ऐसा नहीं लिख सकते। तो सिमिलरिटी के लिए सी डी बी और ए बी सी को देखिए, एंगल डी इक्वल टू एंगल बी, ये तो 90 है, और दूसरा आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल बी भी कॉमन है दोनों साइड से। देखिए इस बार सी नहीं आ रहा है, ठीक है, क्योंकि ये हाफ इधर हो गया, एंगल ए तो कॉमन होगा नहीं। तो फर्स्टली क्या लिखेंगे, एंगल बी इक्वल टू एंगल डी इज 90 डिग्री, और देन सेकंड एंगल बी इक्वल टू एंगल बी कॉमन है। आपको डायग्राम भी देखने की जरूरत नहीं है, आप यहीं से चेक कर लीजिए, जिसमें दोनों नेम हो वो आपका कॉमन है। देखिए बी के अलावा और कुछ नहीं मिल रहा है, तो आपका एंगल बी इक्वल टू एंगल बी क्या हो गया, कॉमन एंगल्स। तो ट्रायंगल क्या हो गया आपका, सिमिलर सी डी बी, ये सिमिलर ट्रायंगल ए बी सी, किससे, एंगल ऑफ क्राइटेरियन, क्लियर। अब सिमिलर हो गया, हम इसे भी अपॉन लिख सकते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, सी डी अपॉन ए बी इक्वल टू डी बी अपॉन बी सी इक्वल टू सी बी, इस बी सी है उसे बी सी लिख लेते हैं, बी सी अपॉन सी ए, तो उसे ए सी लिख लेते हैं, ओके, क्योंकि चेंज करना फिर नहीं पड़ेगा। अब सेकेंड वाला आंसर देखिए, सेकेंड में क्या लिखा है, बी सी स्क्वायर। तो चलिए बी सी स्क्वायर इसमें सर्च करते हैं। तो बी सी हमें एक ये दिख रहा है, एक ये दिख रहा है, तो इसे इग्नोर कर देते हैं इस बार। तो इन दोनों को लेकर चलते हैं। तो यहाँ पे हम नोट कर सकते हैं, ये किससे आया, सी पी एस टी, कोरोस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो डी बी अपॉन बी सी इक्वल टू बी सी अपॉन ए सी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आपका क्या आ गया, बी सी स्क्वायर इक्वल टू डी बी इंटू ए सी, राइट। ये आपका सेकेंड इक्वेशन होगा। तो चलिए आपको दोनों मिल गया। अब दोनों मिलने के बाद देखिए दोनों के बीच कौन सा साइन है, प्लस का साइन है, तो क्यों ना हम ये दोनों इक्वेशन ऐड कर दें। तो चलिए ऐड कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट में क्या है आपका, ए बी स्क्वायर, ये ए बी स्क्वायर हुआ, प्लस सेकेंड में यहाँ पे क्या लिखा है, बी सी स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखा है, ए डी इंटू ए सी, यहाँ पर नोट कर लीजिए, ए डी इंटू ए सी प्लस डी बी इंटू ए सी, डी बी इंटू ए सी। ए सी कॉमन है, कॉमन आप ले लीजिए। अब यहाँ पे क्या है, ए डी प्लस डी बी, राइट। यहाँ पे थोड़ा सा देखने वाली बात है कि ए डी प्लस डी बी, अब देखिए ए डी प्लस डी बी हमने ऐड करेंगे तो हमें यहाँ से आपका कुछ फाइंड तो होना नहीं है। तो हमने यहाँ पे जो ट्रायंगल लिया है, थोड़ा सा नाम में हमने अल्टरनेट चेंज कर दिया है, ए बी सी। जैसे फर्स्ट में हमने ए बी सी लिया, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे करेक्शन कर लीजिएगा, यहाँ सी बी ए होगा, ठीक है, सी बी ए। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें सेटअप चाहिए, और सेटअप देखिएगा आपको ऑलरेडी आपको समझ में आ जाएगा, सी बी ए, और कोई चेंजेस नहीं, ये यही रहेगा, ये भी यही रहेगा ट्रायंगल। यहाँ पे हम थोड़ा सा नाम चेंज कर देंगे, सी बी एंड ए, सिर्फ वो सी बी ए के कारण हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आप यहाँ पे देख लीजिए, सी डी के पेयर में क्या आ जाएगा, सी बी, यहाँ बी सी हो जाएगा आपका, ठीक है, थोड़ा सा चेंज। और ये डी बी हमने लिया, तो डी बी के साथ आपका बी ए यानी ए बी, ठीक है, ए बी हो गया।
और यहाँ पे आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, BC अपॉन AC, ये आपका सेट है। तो हम BC, क्योंकि हमको BC का पेयर चाहिए, तो ये वाले का इसके साथ लेंगे, इसे हम कटअप कर देंगे, ठीक है। थोड़ा सा प्लीज़ इसे चेक करेक्शन कर लीजिएगा। तो CD अपॉन यहाँ पे क्या आ गया आपका, ये BC आ गया। अब देखिए BC का BC में पेयर करेंगे तो यहाँ पे आप थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, आपका CD हो जाएगा ये, ठीक है, ठीक है। ये CD, ये BC अपने प्लेस पे ही है, ये आपका BC है, ये BC अपॉन AC, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे BC स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में CD आ जाएगा यहाँ पे थोड़ा सा, ये C एंड D, ये DC भी हम नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, CD। वो आपको क्यों पहले जो लिखा था वो कोई रॉन्ग नहीं था, वो एकदम परफेक्ट था और कोई भी हमने गलत नहीं, लेकिन हमें आंसर चाहिए, आंसर इंपॉर्टेंट है, हमें AC स्क्वायर चाहिए, ठीक है, इसलिए हमने थोड़ा सा करेक्शन किया। थोड़ा सा इसे इग्नोर करिएगा प्लीज़। अब यहाँ पे AC आपका कॉमन हो गया, देखिए AC है कॉमन, तो यहाँ पे क्या हुआ AD, और ये क्या हो जाएगा आपका DC। अब आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हमने यहाँ पे DC क्यों यहाँ पे नाम थोड़ा सा अल्टरनेट चेंज किया, ठीक है। अब AD प्लस यहाँ पे क्या है DC, तो आप थोड़ा सा डायग्राम में देखिए, A से D और फिर आगे चल के हम D से C ऐड कर दें तो पूरी लाइन का नाम क्या हो जाएगा, AC हो जाएगा। देखिए A से D और D से C, यानी क्या बोला गया, AD प्लस DC, हमको ऐड करना है, तो दोनों को ऐड करने के बाद हमें पूरी लाइन्स का नाम क्या हो जाएगा, AC, और वही हमें फाइंड करना था, ठीक है। अब AD और ये DC ऐड करेंगे तो AC तो फर्स्ट है पहले से ही, और एक और AC आ गया। अब AC में AC का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, AC स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। और यही हमें थेरस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग प्रूव करना था, ठीक है। हाइपोटेनस परपेंडी प्लस बेस स्क्वायर, ये प्रूव हुआ। इसे थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें CBA लेना था ट्रायंगल में। एक बात ध्यान दीजिएगा, अब सपोज मान लीजिए वर्क हुआ, और वर्क आप सोचते हैं कि इतना लेंदी है तो हम कैसे याद रखें, या आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है, उसे प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, लेकिन आप इसे लर्न टाइप में करना चाहते हैं तो आपको एक बेस्ट ट्रिक देते हैं, गौर करिएगा। सिर्फ आपको ट्रायंगल देखना है, इसको देखिए आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और इसको जिसे हमें प्रूव करना है। अब इतना तो आपको नॉलेज हो जाएगा कि हमें इधर से लेके इसको प्रूव करना है। तो फर्स्ट में क्या लिखा है बताइए, AB, तो आप लाइन ड्रा कर लीजिए और डाउन साइड में आप वो AB लिख लीजिए, और यहाँ पे भी AB लिख लीजिए, क्लियर। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा, ओके। दूसरा क्या है, BC, यहाँ पे भी आप एक लाइन ड्रा कर लीजिए, और यहाँ भी कर लीजिए, इक्वल टू कर लीजिए, यहाँ पे लिख लीजिए BC, और यहाँ पे भी BC, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई से हमें AB का मल्टीप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर आया, यहाँ पे BC का मल्टीप्लाई करेंगे तो BC स्क्वायर आया। चलिए ये दोनों आंसर हो गया, प्लस करना है। अब यहाँ पे देखिए हमें क्या चाहिए, AC लाइन को थोड़ा सा देखिए, तो वो लाइन के बीच में एक पॉइंट है, क्या है, D। तो अगर हम ये लाइन को पॉइंट के साथ बोलें तो क्या बोलेंगे, AD और DC बोलेंगे ना। तो आप AD इसमें एक रख लीजिए और एक DC इसमें रख लीजिए, सबको समझ में आ गई बात। और जो AC है वो दोनों को कॉमन आप यहाँ पे लिख लीजिए, क्लियर। अब आपका क्लियर हो गया, कैसे, देखिए DC हमने इसमें रख लिया और AD इसमें रख लिया, हाफ हाफ, ये वाला इसमें रख लिया फर्स्ट, और दूसरा वाला पार्ट्स इसमें रख लिया, और AC देखिए दोनों में कॉमन है। अब आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लीजिए, अब आपको डायग्राम देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और दूसरी बात, इससे अगर आप जानना चाहें कि हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे तो यहीं से डिफाइंड हो जाएगा। देखिए आपने पहले किसको बोला, AD, तो आप यहाँ पे AD लिख लीजिए। इधर देखिए A कॉमन है तो A का मत लीजिए नाम, फिर क्या लिखा है B, तो यहाँ पे आप B लिख लीजिए। देखिए है वही ट्रायंगल, और जो हम लेके चले हैं फर्स्ट ADB, ठीक है। दूसरा, अब यहाँ सोचेंगे कि यहाँ क्या होगा, तो डाउन साइड देखिए ये क्या लिखा है, AB, तो आप यहाँ AB लिख लीजिए। इधर देखिए A कॉमन है तो C बस को लिख लीजिए, हमने ABC लिया है यहाँ पे, ठीक। इसमें आइए, ये आपका ट्रायंगल हो गया जिसको हमको सिमिलर करना है। दूसरा, इसमें देखिए पहले क्या लिखा है, DC, तो DC लिख लीजिए इन ट्रायंगल। अब इधर देखिए C कॉमन हो गया ना, तो बचा क्या, B, DC B ले लिए। अब दूसरा इधर देखते हैं, डाउन साइड में क्या लिखा है, BC,
तो उसे BC या CB लिख लेते हैं, ठीक है। अब इधर देखिए कॉमन क्या है, C कॉमन है, तो A ले लेते हैं। यही हमसे गलती हुई है जो हम CBA नहीं लिखे थे, क्योंकि हमें सेटअप करना था। और यहाँ पे देखिए आपका CBA है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वेशन आपका फर्स्ट वाला आ गया, मल्टीप्लाई करने में आप चेक कर लीजिएगा। और देन सेकंड जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका ये वाला आ गया, ये सेकंड। क्लियर। नेक्स्ट, कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, थ्योरम का अपोजिट, ठीक है। अपोजिट मीन्स क्या होता है, पहले अपोजिट का मीन्स समझते हैं। अपोजिट का मीन्स ये होता है कि अगर सपोज हमने बोला कि पाइथागोरस 90 डिग्री के अकॉर्डिंग ये हाइपोटेनस होता है, ये परपेंडी होता है, और ये क्या होता है, बेस होता है, राइट। तो हाइपोटेनस, परपेंडी और बेस डिसाइड करने वाला कौन हुआ, 90 डिग्री। तो ये बोला गया कि अगर हम दे दें हाइपोटेनस, परपेंडी और बेस आपको दे दिया जाए, तो आप प्रूव करिए कि ये 90 डिग्री होगा। अपोजिट हुआ ना, हम 90 के अकॉर्डिंग ने तीनों फाइंड किए थे थेल्स थ्योरम पे। अब इस बार हमें हाइपोटेनस दे दिया गया, परपेंडी दे दिया गया, बेस। अब इन तीनों के अकॉर्डिंग हम 90 डिग्री प्रूव करेंगे। देखिए यहाँ पे क्या दिया, इन ए ट्रैंगल, लेकिन राइट ट्रैंगल नहीं है। इफ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल स्क्वायर ऑफ वन साइड, यानी हाइपोटेनस, नाम नहीं बताया क्योंकि नाम अगर लिख देगा तो 90 डिग्री हो जाएगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स, ठीक है, वो तो पाइथागोरस थ्योरम ही है। देन द एंगल अपोजिट टू द फर्स्ट साइड ऑफ ए राइट ट्रायंगल। तो हमें प्रूव करना है कि एंगल अपोजिट जो एंगल्स है वो आपका क्या होगा, राइट ट्रायंगल होगा। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो हम एक ट्रायंगल डिसाइड यहाँ पे बना लेते हैं, जैसे क्वेश्चन में बोला गया है, ठीक है। इसे नाम नोट कर लेते हैं, A, B एंड C, ये हो गया। अब गिवन क्या है, चलिए सॉल्व करते हैं। गिवन इन ट्रायंगल ABC, नो राइट ट्रायंगल, सिर्फ ABC है, ठीक है। इसमें क्या बोला गया, वन स्क्वायर ऑफ वन साइड, ठीक है, स्क्वायर ऑफ वन साइड। तो हम वन साइड ले लिए AC, एक साइड AC स्क्वायर इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो टू साइड्स आपके क्या है, AB और BC। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, ठीक है, ये हमें गिवन है। तो फाइंड क्या करना है हमें, टू प्रूव ट्रायंगल ABC इज अ राइट ट्रायंगल एट कहाँ पे, B पे, हमें ये प्रूव करना है। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो फर्स्टली प्रूव करने के लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कंस्ट्रक्शन क्यों, क्योंकि हमारे ट्रायंगल पे कुछ भी तो दिया नहीं है, ना इक्वल दिया है, ना 90 डिग्री दिया, तो हम करें क्या। तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे ट्रायंगल बनाएंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे और उसमें 90 डिग्री लेंगे, क्योंकि हमें ये प्रॉपर्टी लगाने के लिए 90 डिग्री कंपल्सरी है। तो उसे नाम ले लेते हैं PQ एंड R, ठीक है। और इसके साथ ये भी हम डिसाइड करते हैं कि PQ जो है वो AB की इक्वल है और QR जो है वो BC की इक्वल है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। तो हम कंस्ट्रक्शन में क्या लिखेंगे, कंस्ट्रक्ट अ ट्रायंगल PQR सच दैट, किस टाइप से होना चाहिए कि एंगल Q 90 डिग्री एंड AB इक्वल टू PQ एंड BC इक्वल टू QR, ठीक है। अब देखिए हमने क्या डिसाइड किया यहाँ पे कि ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है, पाइथागोरस तो इसमें लगा सकते हैं ना। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, अब यहाँ पे हम प्रूफ में आ गया, ठीक है, प्रूफ। तो सबसे पहले हम वही ट्रायंगल लेके चलेंगे, इन ट्रायंगल PQR बाय पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। तो चलिए पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलते हैं कि 90 के सामने ही आपका हाइपोटेनस होगा, उसके फ्रंट में परपेंडी और डाउन साइड आपका बेस। तो फार्मूला क्या डिसाइड हुआ, हाइपोटेनस आपका क्या है, PR, तो PR स्क्वायर इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर, राइट। ये आपका पाइथागोरस हो गया।
अब हमने यहाँ पे क्या कंस्ट्रक्ट किया है, ए बी इक्वल टू पी क्यू और बी सी इक्वल टू क्यू आर। तो ए बी इक्वल टू यहाँ पी क्यू है, तो पी क्यू के प्लेस पे हम ए बी लिख सकते हैं ना। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू पी क्यू के प्लेस पे हमने क्या नोट कर लिया, ए बी स्क्वायर। आर क्यू के प्लेस पे हम क्या कर सकते हैं, बी सी स्क्वायर। नोट कर लिए ना, कहाँ से, बाई कंस्ट्रक्शन। बाय कंस्ट्रक्शन। तो इसे हम फर्स्ट इक्वेशन कर लेते हैं। और गिवन हमारे पास फर्स्टली क्या था, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ये आपका सेकेंड इक्वेशन। तो देखिए ए बी प्लस बी सी यहाँ भी है, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, तो ये आपका कैंसिल हो गया, ये फ्रंट पे आ गया। तो पी आर स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर भी कैंसिल हो गया, तो पी आर इक्वल टू ए सी। इसका मीन्स क्या हुआ कि पी आर जो है वो ए सी भी इक्वल हो गया, ये थर्ड साइड भी इक्वल हो गया। अब थर्ड साइड इक्वल हो गया तो हमें तीनों साइड्स इक्वल मिल गए, तो क्यों ना हम कॉन्ग्रेंस कर लें, कॉन्ग्रेंस तो कर सकते हैं ना। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर, ठीक है। अब देखिए ए बी, तो ए बी का इक्वल क्या होगा, हमें डायग्राम देखने की जरूरत नहीं है, पी क्यू, दूसरा बी सी क्यू आर, और थर्ड क्या है सी ए इक्वल टू पी आर पी। तो सी ए इक्वल टू आर पी, हमने तीनों साइड्स इक्वल किए, दो कंस्ट्रक्ट किए थे, ए बी पी क्यू एंड क्यू आर। तो देखिए इसमें पी क्यू क्यू आर कहाँ है, ये दोनों हैं, तो ये किससे हुए, बाय कंस्ट्रक्शन। और ये किससे हुआ, आपका ये इक्वेशन से हुआ, ठीक है। तो इसे इक्वेशन हम थर्ड कर लेते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि रीजन देना कंपलसरी है, तो इक्वेशन क्या हो गया, थर्ड। तो तीनों साइड्स इक्वल हुए, तो ट्रायंगल क्या हो गया, कॉन्ग्रेंस। और कॉन्ग्रेंस हुआ तो कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी से हम एंगल इक्वल कर सकते हैं। तो ये क्या है, साइड, ये क्या है साइड, ये क्या है साइड, ये भी क्या है साइड। तो यहाँ पे आप लिख लीजिए साइड 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 आर कंडीशन। इस प्रॉपर्टी से हम इसे कॉन्ग्रेंस कर लिए। अब कॉन्ग्रेंस की प्रॉपर्टी से सभी एंगल्स भी तो इक्वल हो जाएंगे। तो हमें देखिए यहाँ पे हमने 90 डिग्री लिया, तो Q के इक्वल आपका कॉन्ग्रेंस से एंगल B भी होगा। तो अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा, तो यही तो प्रूव करना था। तो हम यहाँ पे क्या नोट कर सकते हैं, एंगल B इक्वल टू एंगल Q, ठीक है, किससे, सी पी सी टी। इस बार सी पी सी टी होगा, क्यों, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आप कॉन्ग्रेंट किए हैं, इसलिए सी पी सी टी होगा। अगर सिमिलर से करते ये प्रॉपर्टी तो यहाँ एस हो जाता। तो ये क्या होगा, अगर एंगल बी 90 डिग्री है तो एंगल क्यू भी 90 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं, हैंस ट्रायंगल ए बी सी इज अ राइट एंगल ट्रायंगल राइट एंगल एट बी, जो जहाँ पे हमें शो कर दो, ये आपका प्रूफ